हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए आया हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 की जो परीक्षा देंगे उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गणित का जो मॉडल पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ। यदि आप अच्छे से इसे देख लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जो 70 का अंक का आता है, 70 में 70 आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर ये वीडियो पूरा अच्छे से आप वॉच कर लेते हो, देख लेते हो। यहाँ पर ये इतना महत्वपूर्ण वायरल जो है प्रश्न पत्र है, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। 2023-2024 का प्रश्न पत्र क्या है? प्रदर्श प्रश्न पत्र है, कक्षा 10, विषय क्या है? गणित है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर के टाइम मिलेगा। ठीक, इसके अलावा देखिए 70 अंक का ये पूर्णांक है। कुछ निर्देशन दिए, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। ये वायरल प्रश्न पत्र है, देख लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया है। ठीक, इसके आगे देख लीजिए, ये आपके रूल्स से सब लिखे हैं। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ से में 20 अंक के प्रश्न 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने। ठीक, अगले देखिए, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वर्णन आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक, इस प्रखंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। इसके अलावा आगे देख लीजिए, ये आपका दिया सब, ये प्रश्न के पूरा ये आपका रूल्स दिए, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक, आगे आ देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए या तैयार कर लीजिए, देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ वायरल प्रश्न पत्र। ठीक, देखिए, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर हम देखो सोल्यूशन इसका लाया हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, दो संख्या का गुणनफल क्या है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, ये पहला एलसीएम दिया, ये एचसीएफ दिया, रख दिया। इसके बाद देखो 12 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और इसको बटे में भाग करेंगे, इसका आ जाएगा 15। इसको जो काटे पीटेंगे, इसको हल करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या है? 15। तो 15 इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 इसका आ जाएगा। ठीक, तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। आगे देखिए, मैं यहाँ पर वायरल लेकर आया हूँ, अच्छे से आप उसे समझ लीजिए। ये देखिए, दूसरा कह रहा है एक सुनिश्चित प्रेमेय संख्या और एक अप्रेमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है गुणनफल? तो सदैव अप्रेमेय संख्या, सदैव प्रेमेय संख्या, प्रेमेय अप्रेमेय संख्या। तो क्या इसमें अगर सदैव अप्रेमेय संख्या होता है, क्या होता है? सदैव अप्रेमेय संख्या होता है। आगे देखिए, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 तथा 4x + 8y - 20 0 के हल होंगे। तो इसको हमने हल नहीं किया, फिर आप अच्छे से इसे हल करोगे तो उसके अप्रमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अप्रमित रूप से अनेक हल। आप अच्छे से समझ लीजिए, अप्रमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। जिस इससे इनको क्या करेंगे, विभाजित करने पर क्या प्राप्त होते हैं? शेषफल 8 और 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे, देख लीजिए। चौथा का सोल्यूशन ये दिया है। क्या करेंगे? 70 से शेषफल जो कितना है 5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 65। इसके बाद 125 से -8 करेंगे, कितना? 117 आ जाएगा। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड आ जाएगा। जो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 13 यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जो दोनों को कौन संख्या विभाजित करती है? 13। तो इसमें 13 ऑप्शन कौन है? फर्स्ट वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणों का योग है, मतलब 3 के प्रथम 5, 3 के मतलब 3 जो है 5 बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा? आएगा, देखिए यहाँ पर ये लगा है 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि 3 के बाद अगला गुणज क्या है? 6, 9, 12, 15। इसको टोटल हम काउंट करेंगे, कितना निकलेगा? 45। इसमें 45 ऑप्शन कौन है? ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका यूपी बोर्ड का पेपर आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बाद 0 के बाद निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो उसमें क्या हो सकता है? तो इसको किसके विभेद कर निकालेंगे, विभेद कर क्या होता है? b² - 4ac = 0। बी का मान ये आपका दिया है। ठीक, और ए और ये सी दिए, इनको रखेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर हमने हल भी कर दिया, देख लीजिए, ये रख कर दिया। ठीक, तो देखो यहाँ पर माइनस का 8 आया और ये 0 से क्या है? छोटा है। ठीक, 8, तो क्या हो जाएगा? यानी कि 0 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिए गए समीकरण व्यक्त शून्य से कम है, यानी कि 0 से क्या है? कम है, क्योंकि माइनस का 8 आ रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन है? ऑप्शन इधर आपका दिया है ये, तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल ए सही है। क्या है? केवल ए सही है। ठीक, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज AOBC का आयत है, इसके 3 शीर्ष दिए हैं। ठीक, ये इसका विकर्ण जानते हो, बीच से निकाला जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर आयत बनाया, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये देखो दिया सोल्यूशन, ये देखिए चतुर्भुज बना लिया। ठीक, इसके बाद ये हमने क्या डाल दिया? कलर डाल दिया। इसका हमने वो विकर्ण निकाला। कैसे निकाला? देखो, x2 - x फार्मूला होता है, बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दो, तो यहाँ पर 34 का रूट आ जाएगा। कितना आएगा? 34 का रूट। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? 34C, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8, यदि समीकरण x² + kx -
5/4 प्लस 0 का हल मूल है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पर एक्स का मान हमने यहाँ पर रख देंगे, ठीक। देखो यहाँ पर हमने एक्स का मान यहाँ पर रख दिया है। इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा इसमें बस सेम का इस समीकरण में हमको 1/2 रख देना है। हल करोगे के बराबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के बराबर 2, या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको हल कर लेना। दो समरूप त्रिभुज होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज समरूप यदि उनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं के ही अनुपात समानुपाती होती हैं, तो जब होंगे तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें देख लीजिए, इसमें आप आगे देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण एसी बराबर तो बीसी का तो मान होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसका सोल्यूशन, कैसे इसको हल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक। ये हमारा सी समकोण 90 अंश का हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक ये रेखा जाएगी, ठीक। इसको पाइथागोरस प्रमेय से बी सी कितना दिया है, बी और सी, बी सी यानी कि 4 दिया है और 3 ये दिया है, ठीक। यहाँ पर इसको निकालेंगे पहले, इसका आएगा 5, इसको काटेंगे 20 से, जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये कितने आएंगे, 5 आ जाएगी। इसका आधा करेंगे 2.5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हल करोगे अच्छे से समझ लेना, ठीक। आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ कैसे आया है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 11 प्रश्न कह रहा है यदि साइन थीटा कॉस थीटा -1 तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखो कैसे हमने हल किया, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए ये दिया है, ये इतना, ठीक। इसका हमको मान बताना है, तो क्या करेंगे, देखो 4 है पावर, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसकी गुणा करोगे इतना ही आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ जाएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, इसका स्क्वायर है तो 1 आएगा। इसमें 1 ऑप्शन कौन है, ए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो सब बराबर होगा, तो कोण इसका क्या होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, साइन 2a, तो साइन 2a फार्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन ए, ये होता है फार्मूला, ठीक। बराबर 2 साइन ए। देखो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a बराबर 1 बचेगा। cos a किसका मान था, 0 का मान होता है, cos a बराबर 0 आ गया, तो ए बराबर इसमें 0 कौन है, ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 4 इसको देखो हल कर लेना। देखो ये कैसे हल करेंगे, देखो 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, ठीक। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/4, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से ये रखेंगे, ठीक। ये क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, ठीक। लाल बट्टे यानी कि लंब बट्टे आधार होता है, ठीक। आधार होता है, बस रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ल निकाल लेंगे, ठीक। कर्ल जब निकालेंगे उसके बाद इसके सभी के मान निकाल के रखेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक। इसको हल कर लेना। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेक थीटा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा मान होगा, इसको देखो हमने सोल्यूशन किया, देखिए ये दिया है। क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, 1 cos a हो जाएगा, ये साइन थीटा अपन ए हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा इस प्रकार से, इसको हल करेंगे, अपन cos a बचेगा, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा, ये एक सेम है, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का, ए प्लस बी माइनस बी, तो इस प्रकार से हो गया, ठीक। ये हल करेंगे, cos a कट cos a बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें cos a कौन है, cos a आपका cos a हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें क्या, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक वाले वृत्त एक त्रिज्यखंड का कोण है इतना, तो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये पाई स्क्वायर थीटा अपन 360 होता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है, तो गोल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसका एक गोला एक बेलन हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 से धनात्मक विषम बाध्य होगा, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या क्या है, 1 से 10 तक की विषम संख्या क्या होती है हमारी, वही आपको यहाँ पर दिखाना है। तो वही जो आप होती है क्या होती हैं, यहाँ पर 1 + 3 + 5 7 + 7 + 9, इनको हम ऐड करेंगे अपन, जो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे, यानी 25 बचेगा, 25/5 यानी कि 5 से काटेंगे 25 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला 5 वाला कम सही हो जाएगा, ठीक। ये इस प्रकार से हल करेंगे। इसको देख लीजिए, इसका एक सूत्र होता है, इसको सूत्र से हल करेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा। इसको देख लीजिए, पेपर देख लीजिए अच्छे से, ठीक। ये दिया इसका एक परीक्षण, ये 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य बहुलक, यानी कि 3 बराबर 2 गुणे माध्य कितना 27 और 27 हो गया, ठीक। और प्लस 45 को हम हल करेंगे, इसको हल करके आप हल करोगे ना तो माध्यिका आपकी आ जाएगी, ठीक। इसको हल करना अच्छे से देख लेना क्या होगा, ठीक। इसका देखो, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी संख्या विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो ये कैसे गए, ये देखो 1 2 3
4, 5, 6 6 होता है ये 6 तो होते बाद से पे अंक अंक। अब 3 से छोटी संख्या विषम संख्या क्या है, 1 है, तो टोटल कितने 6, तो 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इस ये देखिए प्रश्न देखिए अच्छे से समझ लीजिए, स्पष्ट कीजिए कि इतना इतने को भाज्य संख्या क्यों है, 2 नंबर मिलेंगे अच्छे से अगर हल करोगे। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हल कर लीजिए। कॉट थीटा और अब इतना है तो इनका मान निकालिएगा, इसको बताना सोल्यूशन हम करा देंगे। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से प्रश्न दिया है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे। देखिए जो दिया है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर फलकों के मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आपको निकालना है, आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अच्छे से समझ लीजिए। निम्न का कोण का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये आपकी बारंबारता दी है तो माध्य आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको कैसे हल करेंगे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका तैयारी कीजिए, 2 अंक मिलेंगे। ठीक, बिंदु इतने -4 का 6 बिंदुओं इतने इतने और बी ये है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अच्छे से अगर इसे हल कर लेते हो ना तो 100 में 100 आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जी बिंदु इतने एक्स वाई बिंदु और दूर समदूरस्थ हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से आपको हल करना तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए 4 अंक का है, किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित में किसी 5 खंडों का कीजिए। द्विघात बहुपद 6x² -3 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इससे अच्छे से तैयार कर लिए, 4 अंक मिलेंगे, अच्छे से आप कर लेते हो। ठीक, तो ये दो लेसन से अच्छे से तैयार कर लिए। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात करना है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आपको इसको विस्तार से हल करना, वृत्त से संबंधित प्रश्न आया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण एक संपूर्ण कोण मतलब 180 अंश का कोण बनाती है। तो इसको अच्छे से हल कर लेना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यशस्विता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है हो, लाल नहीं हो। तो इस प्रकार से प्रायिकता का चैप्टर से आया प्रश्न, तो अच्छे से तैयार प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए बटन का माध्यक कितना है, 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। वर्गंतराल देखिए 0 से 10 ये दिया इस प्रकार से। ठीक, और बारंबारता यदि आपका एक्स वाई का मान निकालना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो इसे अच्छे से हल कर लीजिए। ठीक, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए आपको जो आपके 6 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको संख्याएं ज्ञात करना है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अथवा मैं दिया इसमें 2 में से 1 करना आपको होगा। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु ज्ञात करना है इसमें। ठीक, ये भी आपको ये नहीं ले तो ये तैयार कर लीजिए, दोनों तैयार करना। ठीक, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई के और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, इसको ये आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर ये देखिए, अथवा में ये वाला करिए। भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका √3 आपका ये भी दिया है। ठीक, अब इसका मान आगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक बर्तन के उल्टे शंख का आकार है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ऊपर तक देखिए 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपर जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर एक तक पानी से भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे आप अच्छे से तैयार कीजिए, लगाइए। ठीक, इसको जो कहीं भी विद्या मास्टर में कहीं भी मिले आपको इसको गाइड में कहीं इससे हल कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, लास्ट और अंतिम प्रश्न देखिए। ये 6 नंबर वाला प्रश्न, एक गोलाकार कांच के बर्तन के गोलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन है। ठीक, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार का व्यास इतना सेंटीमीटर में भरे जाने पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि इस बच्चे को उत्तर सही या नहीं, यह मानते हुए आंतरिक मान ये है। ठीक, पैरावृत्त 3.14 आपको रखना है। ठीक, ये आपको बना लेना, इसको हल कर लेना अच्छे से। ठीक, ये आपको कहीं भी मिले आपको इसके सोल्यूशन देखना, हल करना है, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स ताकि आ सके। वीडियो अच्छा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।